Hello everyone, this is शालिनी here. Welcome to my channel Hair Mathematics with शालिनी. आज का टॉपिक है हमारा एग्जांपल्स ऑफ कोफाइनाइट टोपोलॉजी. ये 4th लेक्चर है टोपोलॉजी का. और अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पिछले लेक्चर को जाइए देखिए. और मेरे चैनल पे आपको टोपोलॉजी करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उस पर जाइए और सारे लेक्चर्स को देखिए, फिर उस 4th लेक्चर को ज़रूर देखें. ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ कोफाइनाइट टोपोलॉजी. तो जैसा कि हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन पिछले लेक्चर में देखा था और ये भी प्रूव किया था कि वो टोपोलॉजी फॉर्म करता है. इस लेक्चर में हम कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे कोफाइनाइट टोपोलॉजी एक खास तरह का टोपोलॉजी है जिसमें एक खास तरह के मेंबर्स आते हैं. तो इसी वजह से मुझे लगा कि इसका एक सेपरेट वीडियो होना चाहिए, तो मैं इस टॉपिक को आज लेके आई हूँ. तो एग्जाम्पल्स ऑफ कोफाइनाइट टोपोलॉजी. कोफाइनाइट टोपोलॉजी में एक्स जो होता है हमारा वो ग्राउंड सेट होता है. एक्स जो होता है ग्राउंड सेट होता है. और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, ग्राउंड सेट क्या हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है. तो यहाँ पे एक्स हमारा क्या हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है और इट कैन बी इनफाइनाइट ऑल्सो. तो अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं. तो हम एग्जाम्पल लेते हैं. पहले हम क्या लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या रहेगा कि ग्राउंड सेट हमारा क्या हो, एक्स इज इक्वल टू फाइनाइट सेट. ठीक है. और एक क्या हो सकता है, सेकेंड हो सकता है एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट सेट. कोई भी हम इनफाइनाइट सेट पे बात कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट हम क्या कंसीडर करके चलेंगे, एक्स इज इक्वल टू फाइनाइट. तो लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी. ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, हमने लिया ए बी सी. ठीक है. अब अगर हम एक्स हमारा ग्राउंड सेट फाइनाइट है तो हम ये देखेंगे उस पर कोफाइनाइट टोपोलॉजी कैसे हम डिफाइन करें, तो उस टोपोलॉजी में कैसे मेंबर आएंगे. तो जैसा कि हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन पिछले लेक्चर में देखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको कोफाइनाइट टोपोलॉजी करके वीडियो मिलेगा जिसका थंबनेल है कोफाइनाइट टोपोलॉजी. आप उसको उस पर क्लिक करिए, आप उसको देखिए, फिर आप एग्जाम्पल पे आइए. ओके स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स इज इक्वल टू ए बी सी कोई फाइनाइट सेट है. अब हमको इसका टोपोलॉजी बनाना है, एक कलेक्शन बनाना है टी, और उसमें कैसे मेंबर्स रखने हैं. कोफाइनाइट टोपोलॉजी में ऐसे मेंबर्स आते हैं, एक्स के वो सबसेट लेने होते हैं हमें जिनके कॉम्प्लीमेंट क्या फाइनाइट हो. तो अगर हम इस सबसेट लिखते हैं, ऑल सबसेट्स, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एक्स. अब क्या हम लिख रहे हैं, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एक्स. एक्स के क्या क्या पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं, फाइव ए बी बी सी ए सी और एक्स इटसेल्फ. तो क्या पॉसिबल सबसेट्स मिले हमें, फाइव ए बी सी ए सी और एक्स. ओके. अब हम ये देखेंगे कि जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी होता है वो हम कैसे फॉर्म करते हैं. तो डेफिनेशन होती है, टी एक कलेक्शन होता है जो किसको रखता है, फाइव को रखता है. फाइव को तो वो ऑलरेडी रखेगा बाय डेफिनेशन. एंड ऑल दो सबसेट्स ऑफ एक्स हुज कॉम्प्लीमेंट आर फाइनाइट. तो ऐसे सबसेट लेने हैं, वो सभी सबसेट लेने हैं एक्स के जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, फाइनाइट हो. तो अगर स्टूडेंट्स हमारे पास अगर एक्स क्या है, फाइनाइट सेट है, तो इसके जो सबसेट्स होंगे, सबसेट ऑफ एक्स, जो सबसेट होगा वो क्या होगा, फाइनाइट होगा. क्यों, क्योंकि हमारा ग्राउंड सेट फाइनाइट है, तो उसका सबसेट भी हमें क्या मिलेगा, फाइनाइट ही मिलेगा. ओके. तो यहाँ पे अगर हम एक्स ए बी सी की बात करें, अब देखिए इसके पॉसिबल सबसेट्स क्या हैं, ये हैं. अब इनका कॉम्प्लीमेंट हमको देखना है. ग्राउंड सेट क्या है हमारा, एक्स है, मतलब यूनिवर्सल सेट आप बोल सकते हैं. तो अब हम बारी बारी से इनका कॉम्प्लीमेंट देखेंगे. तो हमें टॉ में कैसे कलेक्शन लेने हैं, हमें टॉ में ऐसे कलेक्शन लेने हैं कि जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, फाइनाइट हो. एक्स के ऐसे सबसेट लेने हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो. तो अगर हम फाइव का कॉम्प्लीमेंट देखें तो एक्स में से अगर हम फाइव को निकालें तो हमें क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा. और एक्स क्यों क्या है हमारा ग्राउंड सेट, फाइनाइट है, तो ये क्या हो गया, ये फाइनाइट हो गया. ओके. अब हम क्या चेक करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट. तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट हमें क्या मिलेगा, एक्स में से ए को निकाल दीजिए, क्या मिलेगा, बी सी. बी सी भी क्या है, फाइनाइट है. ठीक है. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइव. ओके. बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सॉरी, एक्स माइनस बी इज इक्वल टू ए सी. ए सी भी क्या है, फाइनाइट सेट है. अगर हम सी का कॉम्प्लीमेंट देखें, ए बी, ये क्या होगा, ये भी फाइनाइट होगा. इसी तरह से अगर हम ए बी का कॉम्प्लीमेंट देखें, माइनस ए बी, मतलब एक्स में से ए बी को क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं. तो एक्स में से अगर ए बी को निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, सिंगलटन सी. और ये भी क्या है, फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है. इस माइनस बी सी, ये कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका होता है. तो अगर तो हमें मिलेगा सिंगलटन ए विच इज़ फाइनाइट.
जितने भी पॉसिबल सबसेट्स मिले थे उन सभी का कॉम्प्लीमेंट क्या मिला हमें, फाइनाइट मिला। अगर ये फाइनाइट मिला तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि टी में हमारे कैसे कलेक्शन आएंगे। टी में हमारे क्या होता है डेफिनेशन, ऑल दो सबसेट्स ऑफ एक्स हुज कॉम्प्लीमेंट इज़ फाइनाइट। तो यहाँ पे अगर हम टी में कलेक्शन की बात करें तो फाई का कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट था, तो हम फाई भी लेंगे। और फाई और एक्स तो मस्ट होता है, फाई चूँकि बाई डेफिनेशन आता है टी के कलेक्शन में, तो फाई तो रहेगा ही रहेगा। और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या मिला हमें, फाइनाइट मिला, तो ए भी आएगा सेट में, बी भी आएगा सेट में। क्यों, क्योंकि बी का भी कॉम्प्लीमेंट क्या था, फाइनाइट था। इसी तरह से सी का भी कॉम्प्लीमेंट क्या था, फाइनाइट था, तो सी भी आएगा सेट में। ए बी का भी और ए सी का भी कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट था। तो इस तरह से सारे कलेक्शन क्या होगा। और एक्स का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी हमने एक्स का कॉम्प्लीमेंट नहीं देखा यहाँ पे। एक्स का कॉम्प्लीमेंट अगर हम करेंगे तो किसी भी ग्राउंड सेट में से उसी सेट को निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, फाई, विच इज़ फाइनाइट ऑल्सो। ये क्या है, फाइनाइट है, तो ये भी हमारे सेट में आ जाएगा। ठीक है, हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो एक्स का सबसेट एक्स होता है और इसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या है, फाइनाइट है। तो इसी तरह से ये हमारे टी के कलेक्शन में इंक्लूड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो टी में हमारे कैसे कलेक्शन आए, फाई ए बी सी ए बी बी सी ए सी एक्स। ओके, तो यहाँ पे सारे इन सभी के ये सभी क्या थे, सबसेट्स थे एक्स के, जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या था, फाइनाइट था। तो हम ये बोल सकते हैं, ये क्या मिला हमें, हमने पिछले लेक्चर में देखा था, एक्स के सभी पॉसिबल सबसेट्स का अगर हम कलेक्शन बनाएं टी, तो वो क्या होती है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। तो यहाँ पे एक्स के सभी सबसेट्स आ रहे हैं, तो इसीलिए इस टोपोलॉजी को हम क्या बोलेंगे, और ये टोपोलॉजी फॉर्म करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स यहाँ से हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर एक्स भी कोई भी फाइनाइट सेट है, कोई भी ए बी सी डी ई एफ, कुछ भी आप ले लीजिए, ए बी ले लीजिए, ए बी सी ले लीजिए, ए बी सी डी ले लीजिए, ए बी सी डी ई ले लीजिए, आप कोई भी फाइनाइट सेट लेंगे, हम उसका कोफाइनाइट टोपोलॉजी बनाएंगे तो वो हमें क्या मिलेगी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ये क्या होगी, टोपोलॉजी फॉर्म करेगी। हमने पिछले लेक्चर में डिस्क्रीट टोपोलॉजी को दिखाया है कि वो टोपोलॉजी होती है। सेकंड एग्जांपल क्या था, एक्स इज इनफाइनाइट सेट। अगर हमारा ग्राउंड सेट क्या हो, इनफाइनाइट सेट हो। काफ़ी लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी के एग्जांपल कैसे बनाएं, तो आज देख लीजिए, बहुत दे रहे हैं, एक्स इज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट आप कुछ भी ले सकते हैं, नेचुरल नंबर का सेट ले सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड सेट एक इनफाइनाइट सेट लिया जो कि क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी इसकी हेल्प से हम बना सकते हैं। तो हमें क्या देखना होगा, इनके सबसेट्स का, इनके ऐसे सबसेट्स जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, फाइनाइट हो। तो स्टूडेंट्स इसको हम यहाँ समझ, सपोज हमने एक्स लिया, एक्स एन क्या होता है, इनफाइनाइट सेट, हमें पता है इनफाइनाइट सेट। और ये भी हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर कोई इनफाइनाइट सेट है तो उसका जो सबसेट होते हैं वो फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। फाइनाइट सेट का सबसेट हमेशा फाइनाइट होगा और इनफाइनाइट सेट का सबसेट इट कैन बी फाइनाइट और इट कैन बी इनफाइनाइट ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनाइट सेट का सबसेट क्या होता है, फाइनाइट ही होता है, और इनफाइनाइट सेट का सबसेट इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है। जैसे सपोज एन अगर मेरा सेट है एक्स और इसका अगर मैं सबसेट लूँ 1 2 3 4, ठीक है, ये क्या है, फाइनाइट है। ऐसे आप बहुत सारे का सबसेट ले सकते हैं। अगर मैं इसका एक सबसेट लूँ इवन इंटीजर, इवन नंबर्स का, तो 2 4 6 8 10 12, मतलब इवन नंबर्स आएंगे, तो ये भी क्या है, ये भी सबसेट हैं इनके। ये क्या है, सपोज़ ये मैंने एक सेट लिया बी इवन नंबर्स का, तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा एन का, जो क्या है, इनफाइनाइट है। ये क्या है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, एक एग्जांपल लिया था सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसका सबसेट फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, आप इसको ईजिली देख सकते हैं। अब हमको डिफाइन करना है कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी इस पर। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी, अगर हम इसका एक सबसेट लें, अब हम इसका अगर सबसेट लें 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि अगर इसका कॉम्प्लीमेंट देखें नेचुरल नंबर के साथ, तो इसका जब कॉम्प्लीमेंट देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट, हमें ऐसे सब मिलेंगे। ठीक है, तो हमें ऐसे सारे सेट मिलेंगे। ये क्या है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है या नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर का एक सबसेट लिया हमने, जो क्या था, देखिए सबसेट फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने फाइनाइट सबसेट लिया, और अगर हम उसका एन के साथ कॉम्प्लीमेंट देख रहे हैं तो हमें इनफाइनाइट सेट मिल रहा है, तो ये टॉ में नहीं आ सकता। टॉ में ऐसे मेंबर्स आ सकते हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, फाइनाइट हो। तो हमने यहाँ पे एक ऐसा सबसेट देखा जिसका कॉम्प्लीमेंट क्या था, इनफाइनाइट, तो ये नहीं हो सकता। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे तो एग्जाम्पल करना, कंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो देखिए आप थोड़ा सा अपोजिट सोचिए। अगर आप नेचुरल देख के हम किस तरह देखें कि हम एन का कोई इनफाइनाइट सबसेट लें, क्या लें, इनफाइनाइट सबसेट। जैसे
अगर मैं ले रही हूँ 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मैं ये सबसेट ले रही हूँ नेचुरल नंबर का, ठीक है, ये सबसेट है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 नहीं है, बाकी सारे नेचुरल नंबर हैं, तो ये n का क्या हो गया? सबसेट हो गया। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट देखूँ तो हमें क्या मिलेगा? नेचुरल नंबर में कैसे पॉइंट आते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और यहाँ पे क्या है? 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो अगर मैं नेचुरल नंबर से इस सेट को निकाल दूँ तो सिर्फ क्या 1 बेस, सिर्फ 1 सिंगलटन 1, बाकी सारे मेंबर्स क्या होंगे? नेचुरल नंबर में से निकाल दिए जाएंगे। इसमें 1 नहीं था तो चूँकि हमें कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 मिल जाएगा। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट इसका क्या आया? फाइनाइट आया, और सबसेट क्या था हमारा? इनफाइनाइट था, ठीक है। तो सबसेट कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट, बस उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या हुआ? हमने नेचुरल नंबर का एक सबसेट बनाया 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और अगर हमने उसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमें क्या मिला? 1 सिंगलटन सेट 1, जो कि क्या है? फाइनाइट है। तो अब हमने इसको क्या नाम दिया? इसको सपोज़ मैंने एक सबसेट माना था ए, ठीक है, नेचुरल नंबर का। अब इसी तरह से बी भी हम सबसेट मान सकते हैं। बी अगर सपोज़ मैं एक सबसेट मानूँ नेचुरल नंबर का 1 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें क्या है? सिर्फ 2 पॉइंट नहीं है। तो अगर मैं इसका नेचुरल नंबर के साथ कॉम्प्लीमेंट लूँ तो क्या हो जाएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 1 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो हमें क्या मिलेगा? सिंगलटन 2, जो कि क्या है? फाइनाइट है, ठीक है। तो इस तरह से, और ये क्या था? ये सबसेट बी था, तो ये भी टॉ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस सबसेट का कलेक्शन, इस सबसेट का कॉम्प्लीमेंट जब हमने निकाला तो 2 आया, सिंगलटन 2 आया, जो कि क्या है? फाइनाइट है। इसी तरह से हम ढेर सारे कलेक्शन ले सकते हैं जिसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? फाइनाइट होगा। अब अगर हम सिंगलटन सेट नेचुरल 2 सबसेट लें n का, तो क्या n में से अगर 2 निकालें, मतलब ग्राउंड सेट से अगर कॉम्प्लीमेंट लें 2 का, तो क्या हो जाएगा? तो क्या मिलेगा हमें? 1 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये क्या है? इनफाइनाइट है, तो ये टॉ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2 एक ऐसा सबसेट मिला नेचुरल नंबर का जिसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि सिंगलटन सेट तो नहीं आने वाला। अगर ग्राउंड सेट हमारा इनफाइनाइट है, नेचुरल नंबर है, तो उसके टॉ के कलेक्शन में सिंगलटन सेट तो नहीं ही आएंगे, ठीक है। ठीक होगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। सी हाँ, तो स्टूडेंट्स अगर मैं एक एग्जांपल देखूँ सी, जो कि क्या है, जिसमें हम ले रहे हैं 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। ये क्या है? ये भी नेचुरल नंबर का सबसेट है, जिसमें क्या नहीं है? सिर्फ 1 और 2 नहीं है, बाकी सारे नेचुरल नंबर हैं। तो ये क्या हो गया? सबसेट हो गया नेचुरल नंबर का। और अगर मैं इसका नेचुरल नंबर के साथ कॉम्प्लीमेंट देखूँ तो क्या हो जाएगा? 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। ये क्या आएगा? ये मिलेगा हमें 1 2, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स नेचुरल नंबर में से निकाल दे रहे हैं। तो 1 2 क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? फाइनाइट हो गया, ये भी फाइनाइट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, और हम जानते हैं कि अगर x में से x को निकाल देती हूँ, मतलब सपोज़ n में से n को निकाल दूँ मैं, तो क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा, जो कि क्या है? फाइनाइट। तो इस तरह से मैं टॉ में क्या ले सकती हूँ? नेचुरल नंबर को भी ले सकती हूँ। क्यों? क्योंकि हर सेट खुद का सबसेट होता है। तो नेचुरल नंबर अगर एक सबसेट ले रही हूँ मैं नेचुरल नंबर का, और उसका कॉम्प्लीमेंट देख रही हूँ ग्राउंड सेट n के साथ, तो क्या मिल रहा है हमें? 5, जो कि क्या है? फाइनाइट है। तो इसीलिए n भी क्या हो जाएगा? टी कलेक्शन में आ जाएगा। यहाँ पे मैं टी भी बोल रही हूँ, टॉ भी बोल रही हूँ, तो आप अलग अलग बुक्स अलग अलग चीज़ रेफर करती हैं। आप टॉ भी बोल सकते हैं उस टॉपोलॉजी के कलेक्शन को, और टी भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे क्या है? टी में एन भी इंक्लूड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एन का इंटरसेक्शन अगर एन के साथ, एन का कॉम्प्लीमेंट अगर हम देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें? 5, जो कि क्या है? फाइनाइट है। तो अगर मैं टी कलेक्शन बनाऊँ तो क्या मिलेगा? 5 तो बाई डेफिनेशन से आ रहा है। और ए क्यों आ रहा है? क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट मैंने देखा तो क्या मिला? यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे सी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ए भी आएगा, बी भी आएगा, और सी भी आएगा, और क्या आएगा? नेचुरल नंबर भी आएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर क्यों आया ये आपको पता ही है यहाँ से। और 5 क्यों आया? 5 बाई डेफिनेशन आया। ओके, अब तो ये हमको ये देखना है कि ग्राउंड सेट एक्स, जो कि हमने, अब ये हम चेक करेंगे कि क्या ये टोपोलॉजी फॉर्म करेगा, तो हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं। तो हमारा टी क्या हुआ? टी हमारा कैसा कलेक्शन था? टी हमारा कलेक्शन आया 5 A B C N, ठीक है। अब इसको चेक करना है। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमें पता है, 5 और x बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे x क्या है? n। तो 5 एंड n मस्ट बिलोंग्स टू t। बिल्कुल, फर्स्ट कंडीशन क्या हुई? सेटिस्फाई हुई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सेकंड कंडीशन क्या होती है? सेकंड कंडीशन होती है किसी भी 2 सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? उसमें बिलोंग करना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे AB का 5 का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ लेंगे तो 5 ही मिलेगा, जो कि इसमें है। और
ए बी का इंटरसेक्शन अगर मैं देखूं तो ए बी का इंटरसेक्शन हम यहाँ से अगर देखें, ए क्या था 2 3 4 5 6 और बी क्या था 1 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट्स, सपोज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है 2 3 4 5। ठीक है, इंटरसेक्शन बी के साथ लेना है तो बी क्या था हमारा 1 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 2 है बट इसमें 2 नहीं है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में हमारे क्या आते हैं, कॉमन पॉइंट्स आते हैं। तो हमारे कॉमन पॉइंट्स क्या क्या हैं 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 3 4 5 एंड हमारे टी कलेक्शन में है तो बिल्कुल है, क्योंकि हमने सी को भी इंक्लूड किया है अपने टी कलेक्शन में, और सी क्या था 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं सी हमारे कलेक्शन में है। तो इनका इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, सी आ रहा है, जो कि टी में बिलोंग कर रहा है। अब यहीं पे बात खत्म नहीं हुई, अब हमको ये देखना है कि बी और सी का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। और अगर ए का इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर के साथ देखेंगे, ए का इंटरसेक्शन 5 के साथ 5 आएगा, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ देखा तो सी मिला, तो सी हमारा इस कलेक्शन में है, तो ये क्या हो गया, तो यहाँ तो कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अगर ए का इंटरसेक्शन हम एन के साथ देखेंगे तो एन क्या, तो हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। तो ए तो हमारा ए में है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अब ए का इंटरसेक्शन सी के साथ देखना है, ए का इंटरसेक्शन किसके साथ देखना है, सी के साथ देखना है। और सी हमारा क्या था, सी हमारा था 3 4 5 6। तो अगर मैं ए का इंटरसेक्शन सी के साथ देखूँ, तो स्टूडेंट्स अगर मैं ए का इंटरसेक्शन सी के साथ देखूँ तो ए का इंटरसेक्शन सी के साथ क्या होगा, ए हमारा क्या था, ए था हमारा 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन अगर मैं सी के साथ देख रही हूँ, सी क्या था 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैं इसका इंटरसेक्शन देखूँ तो क्या मिल रहा है हमें मिलेगा 2 3 4। अब इसमें क्या है, 2 है, इसमें 2 नहीं है। ठीक है, तो हमें इंटरसेक्शन में क्या मिलेगा 3 4, हमें ये ए था हमारा और ये सी था। ठीक है, ये सी था, तो ए और इंटरसेक्शन सी हमने देखा तो हमें क्या मिला, सी मिला। और सी यहाँ पे क्या था 3 4 5 6, और 3 4 5 6 हमें मिल गया, जो कि सी के किस में बिलोंग कर रहा है, सी टी में बिलोंग कर रहा है, मतलब इसका इंटरसेक्शन भी सी में बिलोंग किया। और ए का इंटरसेक्शन अगर एन के साथ लेंगे तो ए ही मिलेगा, तो ए भी टी में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए इंटरसेक्शन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा क्या एम है, थर्ड कंडीशन, मतलब सेकंड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। कोई भी 2 सेट लेना है, ओपन सेट ए बी कोई भी लेना है, उसका इंटरसेक्शन भी उस टी में बिलोंग करना चाहिए। तो हमने देखा सबके साथ बारी बारी इंटरसेक्शन निकाल के वो टी में बिलोंग कर रहा था। ओके स्टूडेंट्स, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, और मैंने आपको यहाँ पे चेक करके सब कुछ बता दिया है। तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब हमको क्या देखना है, थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या होती है, जी लैम्डा बिलोंग्स टू T for all lambda belongs to capital lambda implies that union of lambda belongs to capital lambda G lambda belongs to T। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या होती है, हमारी थर्ड कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है, हमको आर्बिट्री यूनियन चेक करना होता है कि वो टी में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फाई का यूनियन अगर ए के साथ लेंगे तो हमें ए ही मिलेगा। फाई का यूनियन अगर हम किसी भी सेट के साथ लेते हैं तो हमें बड़ा वाला ही सेट मिलता है। तो फाई का यूनियन ए के साथ ए मिलेगा, फाई का यूनियन बी के साथ बी मिलेगा, फाई का यूनियन सी के साथ सी मिलेगा, फाई का यूनियन एन के साथ एन ही मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको क्या देखना है, ए का यूनियन फाई के साथ है, ए का यूनियन बी के साथ। अगर ए का यूनियन हम बी के साथ देखें तो हमें क्या मिलेगा, ए हमारा क्या था, ए था हमारा ये 2 3 4 5 6। ठीक है, और बी क्या था, बी था 1 3 4 5 6। ठीक है, तो अगर मैं ए और बी को मिला लूँ, मतलब ए यूनियन बी, तो ए हमारा क्या था, ए था 2 3 4 एंड सो ऑन, बी क्या था, यूनियन 1 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए में क्या था, ए में 1 नहीं है और बी में क्या है, 2 नहीं है, तो यहाँ पे यूनियन में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, ये तो नेचुरल नंबर के इक्वल है। ठीक है, हमें क्या मिला, ये नेचुरल नंबर मिला, और नेचुरल नंबर हम जानते हैं इसमें टी में बिलोंग कर रहा है। तो यानी कि ए का इंटर यूनियन बी के साथ की ये तो हमें एन मिला, जो कि टी में बिलोंग कर रहा है। अब ए का यूनियन सी के साथ देखेंगे, तो ए का यूनियन अगर सी के साथ देखेंगे, मतलब ए यूनियन सी, तो ए हमारा था 2 3 4 एंड सो ऑन, यूनियन सी क्या था हमारा, सी हमारा क्या था 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यूनियन देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2, तो हमें क्या मिला, हमें ए ही मिला। ए का यूनियन हम सी के साथ देख रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 3 4 5 6 और 2 3 4 5 6 क्या था, ए था, तो हमें ए ही मिल गया। और ए क्या कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए टी में बिलोंग कर रहा है। तो अब ए का इंटरसेक्शन एन के साथ, ए का यूनियन एन के साथ, तो हमें बड़ा ही वाला मिलेगा, मतलब नेचुरल नंबर मिलेगा। और नेचुरल नंबर एन क्या कहाँ बिलोंग कर रहा है, एन टी में बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हुई। अब बी का देखेंगे, बी का ए के साथ, तो बी का ए के साथ यूनियन बी मिलेगा, बी का ए के साथ यूनियन, यहाँ देखिए
देखिए ये यूनियन बी हमने देखा तो हमें क्या मिला था, नेचुरल नंबर मिला था, तो नेचुरल नंबर इसमें था। तो यहाँ पे भी यूनियन ए का बी के साथ, बी का ए के साथ क्या हुआ, एन मिला। एन किस में बिलोंग कर रहा है, टी में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई। बी का सी के साथ, अब बी का सी के साथ यूनियन देखते हैं क्या मिलेगा, बी यूनियन सी। तो बी क्या था, बी हमारा क्या था, बी था हमारा 1 3, बी हमारा क्या था 1 3 4 5, ठीक है। और यूनियन सी क्या था, सी था हमारा 3 4 5 6, यहाँ पे देखिए सी क्या था 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसका यूनियन जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमें क्या मिला, बी मिला। बी का यूनियन अगर हमने सी के साथ किया तो हमें क्या, बी मिल गया। और बी किस में बिलोंग कर रहा है, बी टी में बिलोंग कर रहा है, बी टी में क्या है, बी टी का मेंबर है। और इसी तरह से अगर हम बी का एन के साथ करेंगे तो हमें यूनियन क्या मिलेगा, एन ही मिलेगा जो कि टी में बिलोंग कर रहा है। इस तरह से थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि टी हमारा कोफाइनाइट टोपोलॉजी जिसमें हमने ग्राउंड सेट क्या लिया था, इनफाइनाइट सेट लिया था और वो टोपोलॉजी फॉर्म कर रहा था। और टोपोलॉजी हमने क्या बनाई, फाई ए बी सी एन, जहाँ पे ए बी सी क्या थे, एन के ऐसे सबसेट थे जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा था, फाइनाइट आ रहा था, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। आप और भी एग्जांपल बना सकते हैं, आप खुद से इस पे वर्क करिए, आप खुद एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करिए, तभी आपकी प्रैक्टिस बन पाएगी, तभी आप कुछ एक्स्ट्रा सोच पाएंगे। और स्टूडेंट्स ये प्योर मैथमेटिक्स है, जब तक आप खुद सोचेंगे नहीं, खुद थिंक नहीं करेंगे, खुद अपना पेन नहीं चलाएंगे, आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए और फिर हमें खुद पे इस पर प्रैक्टिस करना है, हमें खुद एग्जाम्पल बनाना है, ठीक है। तो आप इस पर खुद वर्क करिए। आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको फिर भी कोई डाउट है प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।